आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी कुछ देश हैं जो इस लॉकडाउन सीजन में हैं और इस समय जहां ज्यादा से ज्यादा लोग, यहाँ तक कि हम भी काम पर वापस जा रहे हैं वगैरह वगैरह, पर ज्यादा से ज्यादा लोग अब भी ऑनलाइन ही ट्यून इन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से परमेश्वर ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने। पर हाल ही में मैंने इस पर भी गौर किया है कि परमेश्वर की इच्छा है कि लोग चंगे हो जाएं। आमीन। परमेश्वर उनकी चंगाई चाहते हैं, पर यह एक मौसम की तरह है, एक नए मौसम की शुरुआत जहां चंगाई हो रही है और ये हर जगह हो रही है। ये बहुत आसानी से हो रही है और ये भी यीशु मसीह के सुसमाचार में है। याद है ना शब्द सोजो? सोजो ये भी उद्धार के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जब यीशु ने उस स्त्री से कहा जिसे चंगाई मिली थी कि पुत्री ढांढस बांध, ठीक है, ढांढस बांध, आमीन, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वहां जो शब्द है वो है उद्धार, तुझे चंगाई दी, शारीरिक चंगाई के परिपेक्ष में। और दोस्तों, परमेश्वर आपको भला चंगा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भले चंगे रहें। और पता है, चंगाई एक डिनर बेल की तरह है जहां पापी अंदर जा सकते हैं, आमीन, और फिर वो सच्चा सुसमाचार प्राप्त कर सकते हैं। और तब भी परमेश्वर के लोग ये जानते हैं। यूहन्ना कहता है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। और यूहन्ना कभी ऐसी कामना नहीं करेगा जो परमेश्वर के हृदय में नहीं है। और यूहन्ना ने गयुस से कहा 3 यूहन्ना 2 में कि मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। चलिए इस समय देखते हैं लूका 13 को। लूका 13 सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, ठीक है। और अब गौर करें कि एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। इस औरत को 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से भी सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा कि 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों में आकर चंगे हो जाओ, परंतु सबत के दिन में नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसने सीधे यीशु से बात नहीं की। उसने भीड़ से ये कहा, उसने कहा मनुष्यों को काम करना चाहिए। गौर करें उनकी मानसिकता क्या थी। मनुष्यों को काम करना चाहिए। गौर करें वो चाहिए कहां कह रहा है, वो काम करने को कह रहा है। मनुष्यों को काम करना चाहिए। उस ओर देखिए जहां यीशु का चाहिए है। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया और कहा कि हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? ध्यान दीजिए, और क्या उचित न था कि ये स्त्री जो कि इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, वो सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तो यीशु का चाहिए यह है, क्या यह उचित न था कि ये स्त्री जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बंधन में बांध रखा था, छुड़ाई नहीं जानी चाहिए थी? आराधनालय के सरदार की मानसिकता, क्योंकि उसकी नीचे मानसिकता थी कि मनुष्यों को काम करना चाहिए, और यीशु का चाहिए यह है कि औरतों को छुड़ाया जाना चाहिए। प्रभु आपकी ओर देखकर कहते हैं कि तुम्हें छुड़ाया जाना चाहिए, तुम्हें आजाद किया जाना चाहिए, तुम्हें मुक्त किया जाना चाहिए। आमीन। तुम्हें चंगाई दी जानी चाहिए। तुम इब्राहिम के पुत्र कैसे हो सकते हो, इब्राहिम की पुत्री कैसे हो सकते हो अगर तुम इस दास्ता में बंधे रहे? तो वो कहते हैं कि हे स्त्री, तू छुड़ाई गई है। हे मनुष्य, तुम अपनी दुर्बलता से मुक्त हुए हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। ये बातें कहते ही उसके सब विरोधी लज्जित हुए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई, जो उनके द्वारा की गई। एक बार फिर वचन 15 को देखिए। यीशु ने बात की, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलता नहीं? इसे मन में रखिए, बैल या गधा, इन 2 जानवरों को मन में रखिए, अपने मन में। अब ये देखिए, पानी पिलाने नहीं ले जाता, तो अपने जानवरों को पानी पिलाना। और ये जानवर यहां पर एक चित्र है, और बहुत बार चित्र में जानवर होते हैं, और ये आपका और मेरा चित्र होता है, आमीन, एक बैल की तरह। तो अपने बैल में नकेल नहीं डालेगा। बात कर रहा है उन प्रभु सेवकों के बारे में जो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो बैल और गधा, ये 2 शब्द, इन्हें पहले अपने मन में रखिए। गौर करें, चंगाई देना असल में उन्हें पानी पिलाना है। और इसीलिए लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जब कोढ़ का जिक्र आता है तो वहां पानी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं ये कुदरती पानी का हवाला नहीं दे रहा है दोस्तों। तो आत्मिक तौर पर कहा जाए तो पानी है परमेश्वर का वचन। जितना अधिक आप वचन ग्रहण करते हैं, गौर करें, बैल और गधे प्यासे हैं और आप उन्हें बाहर लाते हैं उन्हें पानी पिलाने के लिए। इसी तरह उन्होंने ये देखा, पर वो बात कर रहे थे रोग और बीमारी की। संदर्भ में ये बात हो रही है बीमारी और रोग की। तो दूसरे शब्दों में उन्हें पानी देना है, बीमारों को चंगाई देना। तो अगले अध्याय लूका 14 में यीशु बात करते हैं। यीशु आराधनालय में थे और उन्हें न्योता दिया था सरदारों में से एक ने। फिर वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी एक के घर में रोटी खाने गया और वो उसकी घात में थे। अब यहां ध्यान दीजिएगा,
एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था और इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से यह कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है? परंतु वो चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया। और फिर यीशु ने उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गदहा या बैल है? देखिए फिर से गदहा या बैल, पिछले अध्याय की तरह उस स्त्री के संदर्भ में उसने गधे और बैल की बात की, उन्हें पानी पिलाने के बारे में। पर गौर करें यीशु का नजरिया उन लोगों की ओर देखने का जो कि बीमार है। क्या वो उनकी ओर देखकर कहता है कि क्योंकि तुमने पाप किया इसलिए तुम बीमार हो, क्योंकि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, इसलिए तुम बीमार हो गए हो? आमीन। अपनी बगावत की वजह से तुम बीमार हो गए, तुम इसी के लायक हो। क्या यही थी मानसिकता यीशु की? चलिए पढ़ते हैं। और यीशु ने कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गदहा या बैल कुएं में गिर जाए? यीशु ने तुलना की उन लोगों की जो बीमार हैं, जैसे कि गड्ढे में गिर जाना होता है। ठीक है, जब आप गड्ढे में गिरते हैं तो आपको पता नहीं होता कि वहां पर गड्ढा था। तो जिस नजरिए से यीशु ने बीमारों को देखा वो ऐसा था जैसे कि कोई गड्ढे में गिर गया हो। बाय द वे यीशु ने कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गदहा या बैल कुएं में गिर जाए और उस सबत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाल ले? और इन बातों का वो कुछ उत्तर ना दे सके। अगर आप शास्त्र वचन में देखें जिसे हमने पिछले सप्ताह लिया था, निर्गमन 22:9 में, चलिए उसे पहले देखते हैं। मुझे याद है मैंने कहा था आपको ये कहना चाहिए कि जब आपका कुछ खो जाए या किसी ने आपसे कुछ चुरा लिया हो, आपको कहना होगा कि स्वास्थ्य मेरा है, मन की शांति मेरी है, आमीन। परिवार की सुख शांति मेरी है, आमीन, हालेलुया। आपको ये कहना चाहिए किसी भी भरोसे को तोड़ने के लिए, चाहे ये बैल के लिए हो या गधे के लिए। मैं सोचता हूं कि ये दो क्यों इस दल की अगुवाई कर रहे हैं, वो क्यों इस दल के अगुआ है। याद कीजिए, आपको बस कहना होगा कि बस बहुत हो गया, ये मेरा है। हमने इस वचन पर पिछले सप्ताह नजर डाली थी। ये दिलचस्प है ना? चलिए अब चलते हैं निर्गमन 21 पर, इससे पहले के अध्याय पर। अगर एक मनुष्य गड्ढा खोदता है या कोई मनुष्य इसे खोदता है और फिर उसे नहीं ढांकता है और एक बैल या गधा इसमें गिर जाता है, गौर करें, एक बैल या गधा उसमें गिर जाता है। यही रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे व्यवस्था की ओर देखना है। वैसे लोग मुझसे कहते हैं कि पास्टर प्रिंस, पुराने नियम से आप शिक्षा ना दिया करें। मैं उससे बहुत शिक्षा देता हूं, पर आज हमारे लिए पुराना नियम है कि हम इसमें से मसीह को निकाल कर लाएं। इमाउस की सड़क पर यीशु ने शुरुआत की मूसा से, पहली 5 पुस्तकें, राइट, और भविष्यवक्ताओं से। वो अपने बारे में उसमें से बातें निकालने लगा। तो हर वचन बाइबल में, हर किरदार मसीह का हवाला देता है, उसके काम का या उसकी सेवकाई का। और यहां मेरा मानना है कि वो हवाला दे रहा है लूका 14 का और लूका 13 का। वहां 2 चंगाई के चमत्कार हुए, क्योंकि एक बैल और गधे का जिक्र है उनके गड्ढे में गिर जाने का। बहुत दिलचस्प है ना? फिर गड्ढे का मालिक हर्जाना भरेगा। अब कौन है जिम्मेदार? क्या वो जिसने गड्ढा खोदा या वो जिसका गड्ढा खुदा हुआ है पर उसने उसे ढांका नहीं? ध्यान दीजिए, वो उस पर दोष नहीं लगाते हैं जो इसमें गिरा, दोष उस पर है जिसने कि गड्ढा खोदा। और असल में वो एक फरीसी था जिसने गड्ढा खोदा था। आमीन। याद है यीशु ने कहा था कि मैं एक अच्छा गडेरिया हूं, मेरे सामने जो भी आए वो थे चोर और डाकू। वो फरीसियों का हवाला दे रहे थे जो व्यवस्था के लिए लड़ते हैं और पूरे समय लोगों को अनुचित ठहराते हैं। और ये हमेशा ऐसा होता है जैसे कि वो कह रहे हो कि तुम ग्रहण करने के योग्य नहीं हो। वो बाहरी रूप से शायद इसे ना कह पाए, पर वो कह रहे हैं तुम इतने शुद्ध नहीं हो कि इसे स्वीकार करो और इसे ग्रहण करो। तुम इसे स्वीकार करने के लायक नहीं हो, तुम पापी हो, इसलिए तुम इसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। मुझे याद है बहुत साल पहले चर्च में कोई किसी के पास गया, उसने अपने बच्चे को खो दिया था। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तुमने अपने बेबी को खो दिया अपने जीवन में किसी पाप की वजह से। अब इसीलिए हम कहते हैं इसे फरीसीपन। यह कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर है। अगर मैं वहां होता तो मैंने परमेश्वर की स्तुति की होती। धन्यवाद यीशु, मैंने उद्धार पाया है, मैं नए सिरे से जन्मा हूं, परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में है। अब मैं उसे सहन नहीं करता हूं। पर वो दंपति हमारे एक लीडर के पास आया और उसने ये साझा किया। आपको ऐसी बकवास साझा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आमीन, आमीन। अगर कोई जरूरत है तो यीशु तैयार खड़े हैं उसे पूरी करने के लिए। हालेलुया। अब निर्गमन 23 पर चलिए। तो हमने कवर किया है 21, 22 और अब 23। अब इससे पहले हम 23 पर जाएं, चलिए वापस चलते हैं 21 पर। यहां कुछ है जो बहुत दिलचस्प है। जैसे मैंने कहा, आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं घर पर भी, अगर आप व्यवस्था के शास्त्रांश पर आते हैं, व्यवस्था में बहुत सी बातें हैं जो यीशु और उनकी सुंदरता का बखान करती हैं। मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं, यहां तक कि ये वचन भी जो यीशु की मिनिस्ट्री का हवाला देते हैं। इस वचन 33 के पहले के वचन 32 की ओर देखिए। अगर बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दासी के स्वामी को 30 शेकेल रूपा दे, तो बैल का मालिक दास के स्वामी को 30 शेकेल देगा और वो बैल पत्थरवाह किया जाए। जी हां,
चांदी के 30 शेकेल। क्या यह आपको किसी बात की याद दिलाता है? जी हां, यीशु को दगा दिया गया 30 चांदी के सिक्कों के बदले। आमीन। यहां पर भी वही हुआ, 30 चांदी के सिक्के। तो ये यीशु का एक संकेत है। ये पूरा वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये दाम है, 30 चांदी के सिक्के का दाम है एक दास के या एक दासी के। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि एक बैल दास को सींग मारता है, तब वो जो बैल का मालिक है वो दास के मालिक को 30 चांदी के सिक्के देगा, है ना? है ना? तो यीशु एक सेवक के रूप में आए, और ये एक बहुत ही सुंदर पहलू है हमारे प्रभु यीशु का। अगर आप ध्यान से देखें, यह है निर्गमन 21। निर्गमन 21 है निर्गमन 20 के ठीक बाद, जहां सबसे पहली बार परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। तो क्या आप जानते हैं निर्गमन का सबसे पहला वचन क्या है? यहां लिखा है कि फिर नियम जो तुम्हें उन्हें समझाने हैं वो ये हैं। सबसे पहले नियम में वो बात करता है एक इब्री दास की। जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। अब अगर उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी और उससे उसको बेटियां या बेटे उत्पन्न हुए हों, तो उसकी पत्नी और बालक उसके स्वामी के ही हो और वो अकेला चला जाए। पर अगर वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, दरअसल वो ये कहता है कि वचन यहां पर है, वो दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको द्वार के किवाड़ पर बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे। अब ये कथन कान में छेद करना भजन संहिता में इस्तेमाल किया गया है, और पुस्तक में ये इस विषय पर यही लिखा हुआ है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, इब्रानियों में कान खोद कर। और उसका अनुवाद हुआ या उसका हवाला दिया गया है इब्रानियों की पुस्तक में, जहां ये लिखा है इब्रानियों 10 में, मेरे लिए एक देह तैयार किया गया है। ये कान का छेदना ऐसे है जैसे तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। ये इस्तेमाल किया गया है दास के कान छेदे जाने का। ठीक है, तो अगर एक मनुष्य कहता है कि मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से प्रेम करता हूं, मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो आप उसके कान छेदते हैं। तो यीशु छेदे गए। क्यों? क्योंकि यीशु एक दास के रूप में आए। आमीन। वो सेवा करने के लिए आए। याद कीजिए, वो कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र आया सेवा करने के लिए, ना कि सेवा करवाने के लिए। चंगाई की सेवा करने के लिए, शांति की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की भलाई के लिए, परमेश्वर की शांति के लिए। आमीन। परमेश्वर से मेल के लिए। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की आशीषें। आमीन। आपकी भूखी आत्मा के लिए सच्ची रोटी है, वो आपकी सेवा करते हैं। आमीन। और वो कहते हैं मैं सेवा करने के लिए आया हूं, न कि सेवा करवाने के लिए। आमीन। और वो सुसमाचार जो इसे बाहर लाता है वो है मरकुस का सुसमाचार। ये शुरू होता है, इसलिए मरकुस में कोई वंशावली नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक दास की नस्ल नहीं पूछते हैं। वो मरकुस में एक दिव्य दास के रूप में आए और तुरंत ये लिखा है कि तुरंत ही उन्होंने ये किया, फौरन उन्होंने ये किया, सीधे तौर पर उन्होंने ये किया, तुरंत उन्होंने ये किया और तभी उन्होंने ये किया। एक दास जो बिना थके काम करता रहा। आमीन। तो यीशु ही वो सेवक है। आमीन। और क्या ये कमाल की बात नहीं है? ठीक उसके बाद जब 10 आज्ञाएं दे दी गई, ये बात करता है दिव्य दास की। दूसरे शब्दों में, जवाब 10 आज्ञाओं में नहीं है, ये उस दिव्य सेवक में है। आमीन। जो सेवा करवाने नहीं आया बल्कि सेवा करने आया। और क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में भी वो कहते हैं वो अभी भी अंगोछा बांधेंगे, वो आप सबको बैठाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। ये तो कमाल का है। आमीन। प्रभु को आपकी सेवा करना पसंद है। देखिए, मार्था उनकी सेवा करना चाहती थी और उसे डांट पड़ी। आमीन। क्योंकि सेवा करते वक्त उसमें चिंताएं थी, डर था और शंकाएं थी। पर मरियम ने यीशु को अपनी सेवा करने दी। आमीन। एक दावत, एक भोज, उसने उन्हें अपनी सेवा करने दी। किस बहन ने यीशु को परमेश्वर जैसा महसूस कराया? यीशु कहते हैं जो मरियम ने किया वो उससे नहीं लिया जाएगा। मरियम ने वो अच्छा भाग चुना। और एक बहुत ही जरूरी बात है, आप भी ध्यान दीजिए, स्वयं को ग्रहण करने दीजिए जब यीशु सेवा करते हैं, जब वो आपकी सेवा करते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। तो जब हम व्यवस्था और उसकी ओर देखते हैं तो आप व्यवस्था में यीशु को पाते हैं, और इसी तरह आज हम व्यवस्था की शिक्षा देते हैं। आमीन। क्या इससे आपको आशीष मिलती है? इससे आपको मदद मिलती है? चलिए चलते हैं निर्गमन 23 पर। हम नीचे आ रहे हैं। 6 दिन तक तो अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गदहे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सकें। गौर करें, आपके बैल, आपके गधे का फिर से जिक्र है ना? तो मेरा मानना है कि निर्गमन 23 फिर से आपके सामने
प्रकट हो रहा है। लूका 13 और 14 का चमत्कार, वो चमत्कार जिनमें शामिल थे बैल और गदहे, जिनका वहां जिक्र है, और दोनों में ही सबत का दिन भी शामिल है, उन दोनों में, है ना। तो आप यहां पर पाते हैं कि ये सबत के दिन की बात करता है, ताकि बैल और गदहा विश्राम पा सके। मेरा मानना है कि वो हमें ये रहस्य दे रहे हैं कि क्यों ये बैल और गदहा गड्ढे में गिर गए, लोग क्यों बीमार होते हैं, लोग क्यों शत्रु का किसी तरह से शिकार हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि सामने ही एक गड्ढा है। पता है क्यों? क्योंकि वो विश्राम में नहीं है। आमीन। वो विश्रामित नहीं है। अगर आप विश्राम में हैं तो आप गड्ढे में नहीं गिरते हैं, आप बैठे हैं, राइट। और ये तब होता है जब आप चल रहे होते हैं, राइट। खैर, अब देखा जाए तो ये बात कर रहा है उन लोगों की जो विश्राम में नहीं है। सबत आज आपके और मेरे लिए एक विश्राम है। यह हमारे लिए उस तरह का दिन नहीं है कि हम उसका पालन उस तरह से करें जैसे फरीसी करते थे पूरी मुस्तैदी के साथ। ऑलराइट, उन्होंने उसे देखा एक खेद की भावना से, जहां उनमें एक पाप की सचेतना है, और वो देख रहे हैं कि हर एक के ऊपर वो पाप को लाद दें। अब हर चीज ऐसे बन जाती है जैसे कि तुम विश्राम नहीं कर रहे हो। ये उस तरह का विश्राम नहीं है। ये विश्राम वो है जो आपके अंदर है, उन सब सुंदर बातों में से जो हमारे सुंदर प्रभु हमसे कहते हैं जब हम उन्हें अपने पास आने का न्योता देते हैं। वो कहते हैं, मेरे पास आओ तुम सब मेहनत करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन सब आशीषों में से जो उनके पास है, उन्होंने ये अवश्य सोचा होगा कि सबसे बड़ी आशीष है विश्राम, और सबसे उत्तम विश्राम और पहला विश्राम जो हमें पाना चाहिए वो है अंतरात्मा के लिए विश्राम। ग्रहण करना, ये जानते हुए कि हमारे सब पाप क्षमा हुए मसीह के द्वारा। आमीन। और यह पहला विश्राम, यह विश्राम असर डालेगा आपके प्राण पर, आपके मानसिक विश्राम पर। आप जहां कहीं भी हो, अवसाद की समस्या या चिंता हो, आपको कोई शंका हो, यह सब आपके प्राण के क्षेत्र में ही है। जब आपका आत्मा विश्राम पाता है, जब आप ये जान लें कि आपका अंतरात्मा ठीक है, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। इब्रानियों 10 इसके बारे में बात करता है। यह आपको मानसिक शांति देगा, और फिर यह विश्राम प्रकट होगा आपके शरीर में स्वास्थ्य और संपूर्णता के रूप में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। दरअसल मैं इसका अध्ययन इब्रानियों में कर रहा था और मुझे कुछ मिला। याद करें वो वचन जो हमने भजन संहिता 91 के बारे में साझा किया था, बिल्कुल इस साल की शुरुआत में ही लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तब होता है जब आप बैठते हैं, और ये शब्द इब्री में बैठे रहना है याशव, जिसका मतलब है बैठ जाना। तो ये शब्द याशव मैं आपको ये दिखाऊंगा दाएं से बाएं पढ़ते हुए, युड शिन बैट। और यही वो शब्द है जो भजन संहिता 91 में है, सुरक्षा का भजन, आपकी सुरक्षा के लिए, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना सीखने के लिए। ठीक है, अब बाय द वे हम वहां पर हैं, नई वाचा के विश्वासी वहां हैं जहां की कामना भजनकर्ता ने की है। वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रह सकता है। किसी को भी आपको ये महसूस न कराने दो कि वो कठिन स्थान है, खास तौर पर केवल आज्ञाकारियों के लिए है और वो जो किसी बात से गुजर चुके हैं। नहीं 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 दोस्तों, एक विश्वासी के रूप में, यहां तक कि नया विश्वासी जिसने 1 घंटे पहले उद्धार पाया है, वो सब मसीह में बैठे हुए हैं। ये हमारा शुरुआती पॉइंट है। आमीन। हम मसीह में बैठे हुए हैं। हमें हमारी जगह लेने की आवश्यकता है बैठे हुए के रूप में। और फिर सभी सुरक्षा की प्रतिज्ञाएं जिनका अंत होता है लंबा जीवन की इच्छा के साथ, वो तुम्हारी होंगी। आमीन। और वो कहता है याशव। मैंने किसी चीज पर गौर किया जब मैंने इब्री पढ़ा, और मैं निर्गमन 23 के इब्री पर वापस जाता हूं। निर्गमन 23 इस तरह से इब्री पढ़ी जाती है। मैं इस पर ध्यान लगा रहा था और प्रभु ने मुझे दिखाया। ठीक है, गौर करें कि हम बात कर रहे हैं कि आपका गदहा विश्राम करेगा, तुम विश्राम करोगे, तुम्हारा बैल विश्राम करेगा। दूसरे शब्द की ओर देखते हुए, दाएं से बाएं पढ़ते हुए, 6 दिन शब्द दिनों की ओर देखिए। पहला युड है जिसे आप वहां देखते हैं। अगर आप गिने 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप आते हैं शिन पर। अक्षर शिन 10 से आगे गिनिए। यह कहलाता है समानांतर अक्षर अनुक्रमण, जिसका इस्तेमाल वे बाइबल कोड में करते हैं। ओके, और ऐसा होने का प्रतिशत जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, इसकी ओर देखिए। देखिए, पिता को गिनिए 10। एक बार आप 10 से शुरू करते हैं तो ये 10 होने वाला है। आप 5 से शुरू करते हैं, वो 5 होगा। अगर ये 18 है तो ये 18 होगा। तो हम यहां पर 10 से शुरू करते हैं। अब वहां पर हैं दूसरे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेट। तो आपके पास है युड शिन बेट। इसका उच्चारण क्या है? याशव। याशव जो बैठने के लिए शब्द है। तो चलिए अब हम वापस दोबारा वचन पर चलते हैं। यहां लिखा है 7वें दिन तुम विश्राम करना,
कि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सकें। काश मैं जारी रख पाता आपकी दासियों के बेटे के बारे में बात करना, क्योंकि दासी का पुत्र इस्माइल की तरह है, और यहां तक कि उनके लिए भी आपके विश्राम द्वारा प्रभावित होते हैं। आमीन। और वो अजनबी लोग भी जिन्हें उद्धार नहीं मिला है, जो इजराइल की कॉमनवेल्थ से बाहर हैं, जो परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं, वो तरोताजा किए जाएंगे जब परमेश्वर के संतान आप तरोताजा होंगे। ये उन सबको प्रभावित करेगा जो आपके आसपास होंगे। और ध्यान दीजिएगा, आपके विश्राम का रहस्य, जब आप विश्राम में होते हैं, जब आपके गधे, आपके बैल विश्राम में होते हैं, जो अक्सर गड्ढे में गिर जाते हैं, वो भी विश्राम करेंगे। आमीन। ये स्वास्थ्य का ही रहस्य है। आमीन। और यहां लिखा है विश्राम। ये शब्द विश्राम 2 बार इस्तेमाल हुआ है। शब्द तरोताजा इस्तेमाल हुआ है 1 बार। मैं आपके सामने पेश करता हूं विश्राम का रहस्य, जो आज के विश्वासियों के लिए है बैठ जाना। विश्राम, पूरे किए हुए काम में बैठ जाना। आमीन। नीचे बैठ जाइए। शैतान कहता है आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? नीचे बैठ जाइए। हर नई चुनौती के साथ आप नीचे बैठ जाइए। कहिए, यीशु इससे निपटेंगे, मैं विश्राम करता हूं। आमीन। अडिग रहिए और परमेश्वर का उद्धार देखिए। प्रभु आपके लिए लड़ेंगे और अपनी शांति को थामे रहेंगे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा नहीं है, तो इस समय यह प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, यीशु के लिए धन्यवाद। मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मरे। उनका मरने के लिए अपना कोई पाप न था, ये मेरे पाप थे जिसके लिए वो मरे। धन्यवाद प्रभु कि मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया मुझे उचित ठहराने के लिए। इस समय मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यीशु मसीह हमेशा के लिए मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता है। यीशु के नाम पर आमीन। अगर आपने अभी प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर के संतान हैं। पुरानी बातें सारी बीत गई हैं, सभी बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर के संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। आमीन, आमीन, आमीन। इसी समय अपने पांव पर खड़े हो जाइए। धन्यवाद यीशु, मैं सचमुच ऐसे दिन के लिए तरसता हूं। मेरा विश्वास है कि ये आ रहा है दोस्तों। मैं बस जानता हूं कि ये होने ही वाला है। ये हमेशा के लिए नहीं है। सामूहिक रूप से न मिलने की स्थिति स्थायी नहीं है, इसे मैं जानता हूं दोस्तों, अच्छी तरह जानता हूं। आमीन। पर मैं इतना चाहता हूं कि वो दिन जल्दी आए और हम फिर से शारीरिक रूप से मिल सकते हैं। खुद को एक साथ इकट्ठा करना हमें नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं। आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर उठाइए, प्रभु की स्तुति करें। हे पिता, धन्यवाद अपने लोगों से प्रेम करने के लिए प्रभु। धन्यवाद पिता कि जब आप उनकी ओर देखते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित देखते हैं, क्योंकि आप उन पर कभी भी पाप नहीं जोड़ेंगे। धन्यवाद हे पिता कि वो यीशु के प्रति सचेत हैं और पाप के प्रति सचेत नहीं है, इसलिए वो महिमा दर महिमा रूपांतरित हो रहे हैं। और इस पूरे सप्ताह धन्यवाद हे पिता, उनके परिवारों को, उनके प्रियजनों को हर खतरे से, हर हानि से, बुराई की सभी शक्तियों से, परेशानी की हर एक बातों से, हर एक बीमारी से, कोविड-19 वायरस से सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद है पिता। अपनी आशीष, अनुग्रह और महिमा का शक्तिशाली हाथ उन पर और उनके प्रियजनों पर होने दें इस आने वाले पूरे सप्ताह। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें देखने दें उन संकेतों को प्रभु, उन संकेतों को जो मकसद से भरे हैं, जानबूझकर बरसाए गए, जैसे रूथ इसे बटोर रही है। प्रभु इस सप्ताह अपने लोगों के लिए जो यीशु के नाम पर आशीष देते रहें। धन्यवाद है पिता। और सब लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन।